एपिसोड की शुरुआत होती है टोक्यो सिटी हॉस्पिटल से, जहां पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि परसों निशिमा निषेदाई बिल्डिंग पर डेविल्स की लड़ाई हुई, जिसमें इंसानों ने भी दखलंदाजी की। अब ये मैटर बहुत बढ़ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकी हयाकावा बेड पर सो रहा होता है और डेंजी और पावर एक कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। डेंजी जैसे ही एप्पल बास्केट से निकालता है तो पावर को भी एप्पल खाने का मन करता है और वो जोर से चिल्लाती है। डेंजी और पावर एक एप्पल के लिए लड़ाई करने लग जाते हैं। उसी वक्त आकी अपने बेड से उठ जाता है और कहता है, डिवीजन 4 में अब कितने लोग बचे हैं? डेंजी कहता है, मेरे हिसाब से वो डरपोक, कोबिनी और मादुका बचे हैं, बट उस मादुका ने तो रिजाइन ही कर दिया। फिर डेंजी कहता है, अब हमें निकलना होगा, मिस माकिमा ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। डेंजी आकी को देखकर सोचता है, ये इतना परेशान क्यों लग रहा है। फिर डेंजी आकी के लिए एक एप्पल टेबल पर छोड़कर बाहर चला जाता है और डेंजी के बाहर जाने के बाद आकी अपनी तलवार नीचे से उठाता है और कर्स डेविल से पूछता है, कर्स, अब मेरे पास कितना टाइम बचा है जीने के लिए? कर्स डेविल कहता है, सिर्फ 2 साल। फिर आकी सिगरेट का बॉक्स उठाकर सिगरेट लाइटर से जलाता है, बट उसे उसकी पार्टनर हिमेनो की याद आती है, जो उसके साथ हमेशा सिगरेट पीती थी और उसके लिए लाइटर भी जलाती थी। हिमेनो को याद करके आकी रोता है। आकी बहुत साइलेंटली रोता है ताकि किसी को पता ना चले, बट डेंडिल अपना एप्पल लेने वापस आ रहा होता है और वो आकी की रोने की आवाज़ सुन लेता है। डेंजी कहता है, यार मैं तो एप्पल लेने आया था, बट ये तो रो रहा है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? बेचारी के सारे पार्टनर्स मारे गए, और तो और हिमेनो भी। फिर डेंजी हिमेनो के साथ हुए रोमांटिक मोमेंट्स को याद करता है। वो कहता है, हिमेनो मर गई है, बट मुझे इस चीज़ का दुख क्यों नहीं हो रहा? जब पोचीटा मारा था तब भी मुझे थोड़ा दुख हुआ था। क्या जब पावर मरेगी तब मुझे दुख होगा? बिल्कुल भी नहीं, डेंजी अपने आप से कहता है। फिर वो सोचता है, अगर आकी मर गया तो भी मुझे शायद ही दुख होगा, बट अगर माकिमा मर गई तो शायद मैं 2 दिन दुखी रहूं, बट मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लग जाऊंगा। शायद मेरे दिल के साथ साथ मेरी फीलिंग्स भी मर गई हैं। फिर वो कहता है, छोड़ो इन बातों को, मैं चला माकिमा से मिलने। फिर डेंजी पावर के साथ चला जाता है। डेंजी और पावर के जाने के जस्ट बाद टेंडो और कुरोसे आकी के रूम में जाते हैं। कुरोसे कहता है, ये क्या आकी, तुम रो रहे थे? आकी उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? टेंडो कहती है, हमें माकिमा ने हायर किया है, हम यहाँ स्पेशल डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। कुरोसे आकी से पूछता है, क्या वो एप्पल मैं खा सकता हूँ? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माकिमा डेंजी और पावर को एक ग्रेवयार्ड में लेके आती है। वो कहती है, बढ़ते हमलों को देखकर ये साफ है कि गन डेविल की नज़र डेंजी पर है, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराने आई हूँ। डेंजी कहता है, तो आप हमें ट्रेनिंग करवाएंगी? माकिमा कहती है, नहीं, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ एक टीचर से मिलवाने लाई हूँ। फिर माकिमा उन्हें टीचर से इंट्रोड्यूस करवाती है, बट वो आदमी बोलता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। वो डेंजी और पावर से पूछता है, तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स की मौत पर कैसा लग रहा है? डेंजी कहता है, घंटा, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर वो आदमी उनसे पूछता है, क्या तुम्हारा बदला लेने का मन करता है? पावर और डेंजी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछता है, तुम इंसान या डेविल, किसकी साइड में हो? डेंजी कहता है, जो मेरी ठीक से देखभाल करे उसकी साइड। वहीं पावर कहती है, जो जीत रहा हो उसकी साइड में। वो टीचर पलटकर कहता है, तुम दोनों को फुल मार्क्स मिलते हैं, तुम दोनों समझदार हो, तुम लोग बाकी डेविल के कंपैरिजन में काफ़ी अलग हो। वाह, मज़ा आ गया। फिर माकिमा वहाँ से चली जाती है उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल के, और जैसे ही माकिमा जाती है वो टीचर डेंजी और पावर को हक करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ। मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई टीचर कहते बुलाता है। मुझे वाइन, लड़कियाँ और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। फिर वो डेंजी और पावर की गर्दन अपने स्ट्रॉन्ग आर्म से जोर से दबा देता है। ऑडियंस के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस बंदे का नाम किशिबे है और ये बंदा हिमेनो का भी मास्टर था और ये स्पेशल डिवीजन 1 का सबसे अल्ट्रा प्रो लेवल का डेविल हंटर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और पावर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनकी गर्दन बहुत दर्द करती है। किसी में डेंजी और पावर को बोलता है, तुम बायोलॉजिकली हम इंसानों जैसे ही हो, दर्द तुम्हें भी होता है, बट बात यह है कि तुम थोड़े से खून से वापस रिवाइव हो जाते हो। फिर वो अपने जैकेट में से एक ब्लड का पैक निकाल के पावर और डेंजी को पिला देता है। फिर डेंजी उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, मैंने सिर्फ आज तक इंसानों को ही ट्रेनिंग दी है, आज पहली बार डेविल्स को ट्रेनिंग दूंगा, और मैंने तुम्हें टेस्ट किया, बट तुम बहुत कमज़ोर हो। सुना है कि गन डेविल डेंजी के पीछे पड़ा है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम उसके सामने टिक पाओगे, क्योंकि मैं स्पेशल डिवीजन 1 का सबसे तगड़ा फाइटर हूँ। तो तुम पहले मुझे हराओ, फिर देखते हैं क्या करना है। किसी पे डेंजी और पावर को चैलेंज करता है। डेंजी और पावर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और पावर अपना ब्लड हैमर डेंजी को दे देती है। डेंजी अटैक करने जाता है, बट किशिबे इतना तेज होता है कि वो डेंजी और पावर के अंदर चाकू डाल देता है और दोनों को 30 सेकंड के अंदर बीट कर देता है। किशिबे कहता है, डेंजी अमर है
और पावर तुम भी, इसलिए मैंने तुम लोगों का गला काट दिया। जब मैं छोटा था तो बहुत सारे खिलौने तोड़ता था और आज तुम्हें भी तोड़ दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है आकी की तरफ, जहां पे वो फॉक्स डेविल को बुलाता है बट वो नहीं आता क्योंकि आकी ने उसे गलत शिकार दे दिया था। कुरोसे कहता है, देखा, फॉक्स डेविल मिल आया, अब शायद ही वो कभी तुम्हारी मदद करे। कुरोसे पूछता है, क्या वो तलवार कर्स डेविल की है? तुम उसे और कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? आकी समझ जाता है कि टेंडो और कुरोसे उसे इस जॉब से हटवाना चाहते हैं क्योंकि वो और लोगों को मरने नहीं दे सकते। आकी कहता है, तुम ऐसे क्वेश्चंस इंटेंशनली पूछ रहे हो ना? टेंडो कहती है, हम स्पेशल डिवीजन में जॉब कंसल्टेशन के लिए आए हैं ताकि हम लोगों को बचा सकें। आकी, तुम्हारे कई मेंबर्स मर चुके हैं तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। आकी कहता है, जिन डेविल्स ने मेरी फैमिली और हिमेडो को मारा है वो जिंदा है, तो मैं कैसे ये जॉब छोड़ सकता हूँ? कुरोसे कहता है, अगर तुमने ये जॉब नहीं छोड़ी तो तुम्हें बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आकी कहता है, कैसे सैक्रिफाइस? टेंडो बोलती है, तुम्हें डिवीजन 4 में काम करने के लिए अलग अलग डेविल से समझौते करने पड़ेंगे ताकि तुम अपना काम ठीक से कर पाओ। चाहो तो तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। कुरोसे कहता है, हम तुम्हें थोड़ा और टाइम देते हैं, अच्छे से सोच लो, फैसला तुम्हारा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, हम कल फिर आएंगे तुमसे पेपर वर्क कराने। कुरोसे कहता है, शायद बाहर तुमसे मिलने कोई लेडी आई है। फिर वो लेडी रूम में एंटर करती है और उसे देखकर आकी एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पे किसी भी डेंजी और पावर को बोलता है, मैं घर जा रहा हूं, आराम करके कल तुम्हारे घर मिलूंगा। डेंजी अभी भी ट्रॉमा में है, इतनी मार जो उसने खाई थी। वो नीचे गिर जाता है और उसे नॉर्मल करने के लिए पावर उसके ऊपर पंचेस ही पंचेस मारती है। फिर वो जाने लगते हैं। डेंजी किसिबे को गालियां दे रहा होता है। वो कहता है, मैं उस बूढ़े को छोड़ूंगा नहीं, साला उठा उठा कर पटक रहा था मेरे को। डेंजी कहता है, यार ऐसे तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं यहाँ मजे करने के लिए आया था, मार खाने के लिए नहीं। पावर उसे कहती है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डेंजी कहता है, नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो पब्लिक सेफ्टी वाले हमें पकड़कर मार देंगे। फिर पावर को एक आइडिया आता है। वो कहती है, ये बेवड़ा नशे में रहता है, इसे मारने के लिए हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा ताकि हम जीत सकें। डेंजी कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह मास्टर उनके घर आता है, बट इस बार डेंजी और पावर पूरी प्लानिंग के साथ बैठे थे। जैसे ही मास्टर गेट नॉक करता है, पावर एक वेपन गेट से पास करती है, बट मास्टर के तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से वो बच जाता है। फिर पावर ऊपर वाले फ्लोर से वेपन निकालती है, उनसे भी वो बच जाता है। और जब डेंजी ऊपर से जंप मारकर पीछे से हमला करता है तो वो डेंजी की भी ऐसी तैसी कर देता है। वो कहता है, तुम लोगों ने अच्छी कोशिश की, बट तुमने ज़्यादा खून का इस्तेमाल किया, इससे तुम्हारी एनर्जी लो हो गई और तुम हार गए। आज के लिए इतना ही, अब मैं पीने जा रहा हूँ, बाय। फिर डेंजी पावर को बोलता है, पावर उसने कहा आज के लिए इतना ही। पावर कहती है, कितने लकी हैं हम लोग। बट डेंजी जैसे ही अपना फेस ऊपर करता है, वो डेंजी के फोरहेड में चाकू डाल देता है और कहता है, डेविल को डेविल हंटर्स की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगले सीन में कुरोसे और टेंडो आकी को एक बेसमेंट में लेके आते हैं। कुरोसे कहता है, तुम जितने बड़े डेविल के साथ समझौता करोगे उतना ही मुश्किल महसूस करोगे, हम ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहे हैं। आकी, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर टेंडो कहती है, जब तुम अपने काम पर वापस जाओगे तो तुम्हें वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें डेविल से सौदा करना ज़रूरी है। चलते चलते कुरोसे आकी से पूछता है, वो लड़की जो हॉस्पिटल में आई थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? टेंडो कहती है, तुम्हें सिर्फ यही बात मिली करने को? फिर आकी कहता है, वो लड़की मेरी पार्टनर की छोटी बहन थी, वो मुझे एक लेटर देने आई थी। फिर हमें हॉस्पिटल का ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ पर आकी लेटर पढ़ रहा होता है जो हिमेनो ने लिखा था। उसमें ये लिखा होता है कि हिमेनो अपनी बहन से कहती है, मैं अच्छी नौकरी में हूँ, यहाँ पैसा ठीक मिलता है, पापा के लिए दवाई मैं भेजती रहूंगी। आकी ने मेरे कहने पर अपना ईयर पियर्स्ड करवाया है, बट आकी पब्लिक सेफ्टी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। आकी ये सब पढ़कर शॉक हो जाता है। फिर बैक टू रियलिटी, कुरोसे आकी को कहता है, अंदर जाओ और सौदा करो, ये है फ्यूचर डेविल। इससे बस 2 लोगों ने ट्रेड किया है, एक ने अपनी आधी लाइफ दे दी और एक ने अपनी आंखें और टेस्ट और स्मेल वाले सेंसेस दे दिए। उम्मीद है तुम भी ऐसा ही कुछ करोगे। फिर आकी अंदर चला जाता है, वो डेविल को घूर के देखता है और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।